हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। हमारा चैप्टर चल रहा है इशू ऑफ डिबेंचर। इसमें हमारा टॉपिक है आज का इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है? जब हम किसी बैंक से लोन लेते हैं और बदले में सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पे डिबेंचर को मॉर्गेज कर देते हैं। कोलेटरल का मतलब होता है एक तरीके से मतलब सहायता के लिए, यानी नाम मात्र की एक सिक्योरिटी जिसकी अपने आप में कोई अलग से वैल्यू नहीं है। क्योंकि डिबेंचर क्या होते हैं? डिबेंचर एक सर्टिफिकेट है। अगर जिस कंपनी के डिबेंचर हमारे पास हैं वो चल रही है अच्छी तो उसके डिबेंचर्स की वैल्यू है, अगर वो बेकार हो जाते तो उसकी डिबेंचर की वैल्यू कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो कोई ऐसी एसेट तो है नहीं कि गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है जिसे सेल करके कोई भी कंपनी अपना पैसा वसूल कर लेगी। तो कंपनी जब लोन देती है तो प्राइमरी सिक्योरिटी के तौर पे कोई ऐसी एसेट रखती है जो वैल्यूएबल होती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग वगैरह होगी, और सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पे डिबेंचर को मॉर्गेज किया जा सकता है। तो इसे ही कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। इसके सेकंड मेथड में देखिए, सेकंड मेथड हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले है लोन लेने की एंट्री। बैंक से अगर आप लोन लेंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। फिर जब डिबेंचर को इशू करेंगे एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी कि मॉर्गेज करेंगे हम बैंक के पास डिबेंचर को, तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब इस पे एक सम देखिए, एग्जाम्पल 18। एक कंपनी हैड ₹10 लाख 12% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग। एक कंपनी के पास 10 लाख रुपीज़ के 12% डिबेंचर हैं। 12% का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। 1 अप्रैल 2021 ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टूक अ लोन 2 लाख। कंपनी ने इस साल में 2 लाख रुपए का लोन लिया फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, फॉर विच द कंपनी प्लेस विद बैंक डिबेंचर फॉर 2,50,000 एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कंपनी ने अपने 2,50,000 रुपये के डिबेंचर सिक्योरिटी के तौर पे मॉर्गेज कर दिए बैंक के पास। पास एन एंट्री इफ एनी आल्सो शो हाउ टू डिबेंचर एंड बैंक लोन विल बी अपीयर इन कंपनी बैलेंस शीट। ये भी आपको दिखाना है कि बैंक लोन और डिबेंचर को कैसे आप कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो देखो स्टूडेंट, सेकंड मेथड में देखिए क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आपने लोन लिया 2 लाख का, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 2 लाख। फिर आपने डिबेंचर इशू किए कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर 2,50,000 के। अब हमें इसे बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है? हमारे कंपनी के पास डिबेंचर थे 10 लाख के, ठीक है, और 10 लाख के आउटस्टैंडिंग थे। इसका मतलब ये है कि आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया कि अभी जो एट प्रेजेंट हैं सिक्योरिटी देने के बाद। तो पहले ये नोट टू अकाउंट देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डिबेंचर थे वो 12,50,000 के थे। 10 लाख तो आउटस्टैंडिंग है और 2,50,000 आपने इशू कर दिए हैं कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह। तो टोटल हमारे पास 12% डिबेंचर 12,50,000 के हैं। अब जिसमें से आपने 2,50,000 के डिबेंचर बैंक के पास दे दिए, इशू कर दिए बैंक को, तो अब बचे आउटस्टैंडिंग 10 लाख। ये आपने लिख दिया। और लिया क्या है हमने बदले में? बैंक लोन 2 लाख का, तो टोटल हो गया 12 लाख। ये तो नोट टू अकाउंट हुआ। अब फेयर में क्या दिखाना है आपको? इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है, पर्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। करंट ईयर जैसे 2022 और प्रीवियस ईयर जैसे उससे पिछला साल। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी का हेडिंग बनाएं, उसमें नॉन करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरिंग। पिछले साल था 10 लाख और अब हो गया 12 लाख। 12 लाख कैसे हो गया? 10 लाख के डिबेंचर थे और 2 लाख का बैंक लोन, तो टोटल मिला के 12 लाख। इस 12 लाख को आप बैलेंस शीट में दिखा दीजिए। इलस्ट्रेशन 19 डी.के. गोयल की बुक का। मेघनाथ लिमिटेड टूक अ लोन 1,20,000 फ्रॉम बैंक एंड डिपॉजिट 1,400 8% डिबेंचर 100 ईच एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। मेघनाथ लिमिटेड ने लोन लिया 1,20,000 का बैंक से और कितने डिबेंचर डिपॉजिट किए हैं? 1,400, 100 का एक है, तो कितने रुपए के हो गए? 1,40,000 के। अलॉन्ग विद प्राइमरी सिक्योरिटी वर्थ ₹2 लाख। इसके अलावा प्राइमरी सिक्योरिटी भी कोई रखी है 2 लाख की। कंपनी अगेन टूक ए लोन 80,000 आफ्टर 2 मंथ। कंपनी ने फिर से लिया लोन 80,000 का
फ्रॉम ए बैंक एंड डिपॉजिट 1000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। और आपके कितने डिबेंचर डिपॉजिट किए? 1000, 100 का एक, यानी कि 1 लाख रुपए के। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री। हाउ विल यू शो द इशू ऑफ डिबेंचर एंड बैंक लोन इन बैलेंस शीट। देखिए पहले तो एंट्री देखिए, फॉर्मेट बनाओ उसी तरीके से जैसे जर्नल एंट्री का बनता है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। पहले आपने बैंक से लोन लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। 1400 डिबेंचर, 100 का एक, 1,40,000 की डिबेंचर मॉर्गेज की, डिबेंचर सस्पेंस टू 8% डिबेंचर अकाउंट 1,40,000। कंपनी ने फिर से लोन लिया 80,000 का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 80,000। फिर से डिबेंचर मॉर्गेज किए 1000, 100 का एक, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर 1 लाख। अब देखिए बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट में देखिए अब यहाँ हमें डिबेंचर के बारे में और कोई जानकारी नहीं है कि आउटस्टैंडिंग है नहीं है, कुछ नहीं पता हमें। तो हमारे पास जो भी सिचुएशन जैसी भी है उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। देखो एक बार कंपनी ने डिपॉजिट किया है 1400 डिबेंचर 1,40,000 के, और दोबारा 1000 डिबेंचर 100, एक तो 1 लाख का हो गया, तो 1,40,000 और 1 लाख कितने हो गए? 2,40,000। तो हम ये मानेंगे कि कंपनी के पास 2,40,000 के ही डिबेंचर थे। नोट टू अकाउंट देखिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग हेडिंग, 8% डिबेंचर थे 2,40,000 के, जिनको हमने एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू कर दिया, यानी कि बैंक के पास रख दिया। लेस करेंगे डिबेंचर सस्पेंस 2,40,000। तो अब हमारे पास डिबेंचर तो कुछ नहीं बचा। अब ऐसा करके हमने किया क्या है, हमने लिया है बैंक लोन, जिसके लिए 2 लाख रुपए की तो कोई प्राइमरी सिक्योरिटी रखी है, इसे ब्रैकेट में रख दीजिए, और 2,40,000 के डिबेंचर मॉर्गेज किए हैं। 2 लाख रुपीज़ का लोन कैसे? एक बार 1,20,000 का और एक बार 80,000 का, तो दोनों को प्लस करें तो ये हो गया 2 लाख। 2 लाख दिखा दिया हमने। अब फेयर बैलेंस शीट पे आ जाइए। जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनता है, ऊपर लिखिए बैलेंस शीट ऑफ मेघनाथ लिमिटेड, यानी जिस कंपनी का नाम दे रखा है, फिर वही पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। इक्विटी एंड लाइबिलिटी हेड बनेगा नॉन करंट लाइबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर एक ही ट्रांजैक्शन है 2 लाख की, वो भी करंट ईयर की, पिछले साल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस इतनी सी बैलेंस शीट दिखाई जाएगी। बस बैलेंस शीट में पोस्ट करके दिखाना होता है कि भाई ये कौन सी जगह पर आएगा। कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनती है क्योंकि डाटा अवेलेबल नहीं होते। तो बच्चों उम्मीद है तुम्हें ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।